डॉक्टर शाहीन के राज खुल चुके हैं। विशाल ने बताया, उसका भाई डॉक्टर परवेज, उसका दोस्त डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील, डॉक्टर फारूक, डॉक्टर आरिफ, सब के सब पुलिस की गिरफ्त में है। और आज ये भी कंफर्म हो गया कि लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ था उसमें इस गैंग का एक मेंबर डॉक्टर उमर मारा गया। डीएनए जांच में ये कंफर्म हो गया कि i20 कार में जिस वक्त ब्लास्ट हुआ उस वक्त उमर गाड़ी में था। हालांकि ये फॉर्मेलिटी है। पुलिस को गाड़ी के एक्सीलेटर के पास एक पैर का टुकड़ा मिला था। इस पैर से डीएनए का सैंपल लेकर इसकी मैचिंग उमर की मां के डीएनए से कराई गई। सैंपल मैच हो गया। क्योंकि ब्लास्ट में डॉक्टर उमर की पूरी बॉडी के चिथड़े उड़ गए थे, कुछ हड्डियां और दांत ही बचे थे, इसलिए बॉडी की पहचान मुश्किल थी। इसके बाद डीएनए की सैंपलिंग से उमर की मौत को कंफर्म किया गया ताकि बाद में कोई इसे किसी तरह डिनाई ना कर सके। क्योंकि सारा टेरर नेटवर्क जम्मू कश्मीर से शुरू हुआ। मौलाना इरफान अहमद की गिरफ्तारी के बाद जांच सहारनपुर, फरीदाबाद होते हुए कानपुर और लखनऊ तक पहुंची। लेकिन अब जम्मू कश्मीर पुलिस जम्मू कश्मीर में खामोशी से चल रहे टेरर नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने में लगी हुई है। अब तक 250 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। कुलगांव, शोपिया और बारामूला समेत कई शहरों में रेड की जा रही हैं। 12 संदिग्धों को डिटेन किया गया है। इसमें डॉक्टर्स के साथ कुछ सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। क्योंकि सेंट्रल एजेंसीज बहुत तेजी से कार्रवाई कर रही हैं, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेताओं में नाराजगी भी है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला दोनों ने कहा कि अगर कुछ कश्मीरी दहशतगर्दों का साथ दे रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि सारे कश्मीरियों को शक की निगाह से देखा जाए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दिल्ली में ब्लास्ट करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो, लेकिन बेगुनाहों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहां अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। बदकिस्मती से जब हम हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और बिलखसूस हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नजरिए से देखना शुरू करते हैं और ये तासुर देना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है लोगों को सही पटरी पर रखने में। मैं तो मान के चलता हूं कि जो लोग इस हादसे के लिए कसूरवार हैं उन्हें पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें इससे बाहर रखना होगा। डॉक्टर उमर अब्दुल्ला की बात बिल्कुल सही है। सारे कश्मीरी आतंकवादी नहीं हैं, हर कश्मीर पर शक भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कश्मीर में जिस तरह से डॉक्टर्स का नेटवर्क खड़ा हुआ, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। अगर समय रहते इसके बारे में जानकारी न मिलती तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। दिल्ली धमाके को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल राइटर देवेंद्र पाराशर ने यह खबर दी है। देवेंद्र पाराशर ने बताया कि दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन पीओके, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होने के सबूत मिले हैं। पकड़े गए डॉक्टर्स के एक हैंडलर का नाम फैसल अशफाक भट्ट है। अशफाक भट्ट अफगानिस्तान में रहता है। टेरर मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर हाशिम और डॉक्टर उकासा नाम के हैंडलर्स के संपर्क में थे। इन दोनों हैंडलर्स की लोकेशन विदेश में मिली है। पकड़े गए डॉक्टर्स ने टेलीग्राम चैनल पर 2 ग्रुप बनाए हुए थे। इनके नाम फरजंदान दारुल उलूम देवबंद और काफिले गुरबा थे। इन्हीं दोनों टेलीग्राम ग्रुप के जरिए लोगों को रेडिकलाइज किया जाता था। ये लोग पैसों के लेन देन के लिए भी टेलीग्राम चैनल का ही इस्तेमाल कर रहे थे। ज्यादा अपडेट के लिए एक बार देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं। देवेंद्र, आपने जो जानकारी दी वो वाकई में बहुत अहम है। पाकिस्तान का इससे कनेक्शन है, ये सब जानते थे, लेकिन उसके क्या सबूत मिले हैं, इसकी जानकारी आपने दी है। और क्या अपडेट आप दे सकते हैं?
जी रजत जी, क्योंकि बार बार एक शब्द आ रहा था कि ट्रांसनेशनल, ट्रांस स्टेट और ट्रांसनेशनल। तो ट्रांस स्टेट तो समझ में आ रहा था कि जम्मू कश्मीर के बाद दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सारी जगहों पे, लेकिन ट्रांसनेशनल नहीं समझ में आ रहा था। और उस लिहाज से लगातार जब मैंने पूछताछ की अपने टॉप सोर्सेज से कि आखिर क्या चीज़ है इसमें, तो हमें ये बताया गया कि ये जो 4 नाम आपने बताया हैंडलर्स के, फैसल हो या डॉक्टर उकासा हो, तो ये चारों हैंडलर ऐसे हैं जो कि देश की सीमा से अभी बाहर, उसमें से एक पीओके में है, बाकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो कि फैसल है। टेलीग्राम ऐप, जिन दोनों को नाम आपने बताया कि इन दोनों ऐप के मार्फत ये रेडिकलाइज करना शुरू किए थे, और न सिर्फ रेडिकलाइजेशन बल्कि पैसे का भी लेन देन को लेके जो भी डिटेल्स शेयर किए जाते थे, वही टेलीग्राम के का ये जो ऐप है जो कि इनक्रिप्टेड होता है, उसके मार्फत किया जाता था। कौन से हथियार कहाँ पहुँचाने हैं, किसको दिए जाने हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन उसी के मार्फत आते थे। और जो डिजिटल एविडेंस मिले हैं, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन डिजिटल एविडेंस को जब खंगाला गया तो इनके रूट वहाँ तक पहुँचे गए हैं। अब किया ये जा रहा है कि उससे संबंधित एक तो मनी ट्रेल जहाँ जहाँ है, हथियार जहाँ जहाँ पहुँचाया गया और जिनके साथ भी कम्युनिकेशन हुआ है, उन सभी लोगों को रडार पर रखा गया। और अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि उन सब की भी गिरफ्तारियां होंगी। तो कुल मिलाकर एक बड़े टेरर नेटवर्क जो कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर, न सिर्फ देश में, बल्कि अफगानिस्तान तक उसका हैंडलर बैठा हुआ है, जैश का व्यक्ति है, तो उन सबके मॉड्यूल को लगभग क्रैकडाउन कर लिया गया है। अब आगे की जो कार्रवाई है, जैसे कि मैंने बताया कि एक एक रूट तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। रजत जी, देवेंद्र पाराशर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी है, ऐसी जानकारी जो आने वाले दिनों में बहुत एक्सप्लोसिव साबित होगी। अभय पाराशर, विशाल सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।